सोचिए, क्या बस एक शब्द, एक परिभाषा, एक पूरे के पूरे पहाड़ को नक्शे से मिटा सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना, पर भारत में ठीक यही हो रहा है। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली का भविष्य एक कानूनी फैसले की वजह से दांव पर लग गया है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। और यही सवाल इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। देखिए, एक तरफ तो कोशिश है कि भाई नियम कानून एकदम साफ और सीधे हों, कोई कंफ्यूजन नहीं हो, लेकिन दूसरी तरफ एक पूरे इकोसिस्टम के तबाह हो जाने का डर है। और ये सब शुरू होता है बस एक छोटी सी एक लाइन की परिभाषा से, जिसके नतीजे बहुत बहुत बड़े हो सकते हैं। तो इस एक फैसले ने ना दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को आमने सामने खड़ा कर दिया है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि हमें रेगुलेटरी क्लैरिटी चाहिए, मतलब एकदम साफ सुथरे नियम, ताकि डेवलपमेंट और माइनिंग को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे। और दूसरी तरफ एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला के खत्म हो जाने का गहरा डर। तो समझिए, ये सिर्फ कोई कोर्ट कचहरी की बहस नहीं है, ये हमारे पर्यावरण के भविष्य की लड़ाई बन गई है। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरे संघर्ष की जड़ क्या है। चलिए इस कहानी की पहली परत हटाते हैं और समझते हैं कि अरावली रेंज आखिर इतने बड़े खतरे में क्यों आ गई है। तो कहानी में मोड़ आता है 20-21 नवंबर 2023 को। इसी दिन भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने दशकों से चले आ रहे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। और बस वहीं से पूरे देश में एक नई बहस छिड़ गई। अब देखिए, अरावली सिर्फ एक नाम तो है नहीं, है ना? इसे भारत की हरी दीवार भी कहा जाता है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि आखिर ये पर्वत श्रृंखला इतनी खास क्यों है और इसका हम सबके लिए मतलब क्या है। जरा सोचिए, एक ऐसी पर्वत श्रृंखला जो हमारे महान हिमालय से भी पुरानी है। जी हाँ, ये है अरावली। दिल्ली के दिल से शुरू होकर गुजरात के तटों तक लगभग 700 किलोमीटर तक फैली हुई। ये सिर्फ पत्थर और चट्टाने नहीं है, ये तो जीता जागता इतिहास है। अरावली आप कह सकते हैं एक खामोश गार्डियन की तरह काम करती है। ये थार रेगिस्तान से आने वाली गर्म हवाओं को रोकती है, एक दीवार की तरह। मॉनसून की बारिश को स्पंज की तरह सोख कर हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है, हमारे कुओं को भरती है। और तो और, ये लेपर्ड से लेकर अनगिनत तरह के पंछियों तक का घर है। सच कहें तो ये नॉर्थ इंडिया की लाइफलाइन है, जो हवा भी साफ करती है और हमारी जमीन को बंजर होने से भी बचाती है। और जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 20 लाख लीटर इतना पानी अरावली का सिर्फ 1 हेक्टेयर एरिया हर साल जमीन के अंदर वापस भेजता है। तो जरा सोचिए, ये पूरी 700 किलोमीटर की रेंज क्या करती होगी। ये एक तरह का कुदरती वाटर बैंक है, और अब ऐसा लग रहा है कि ये बैंक टूटने की कगार पर है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। आखिर वो कौन सा कानूनी नियम है, वो कौन सी एक लाइन है जिसने इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। चलिए इस विवादास्पद 100 मीटर के रूल को ठीक से समझते हैं। तो ये रही वो परिभाषा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब एक अरावली पहाड़ी सिर्फ और सिर्फ उसे ही माना जाएगा जो अपने आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची हो। सुनने में तो बड़ा सीधा साधा, बड़ा टेक्निकल सा लगता है ना, पर यकीन मानिए यही वो लाइन है जो सब कुछ बदलने का दम रखती है। तो कोर्ट ने आखिर कहा क्या? चलिए इसे 3 हिस्सों में तोड़ते हैं। पहली बात, कोई भी नई माइनिंग लीज नहीं दी जाएगी। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, राइट? दूसरी बात, एक नए सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान का इंतजार किया जाएगा। और तीसरी, जो माइनिंग ऑपरेशंस पहले से चल रहे हैं वो सख्त गाइडलाइंस के साथ चलते रह सकते हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अगर नई माइनिंग बंद हो गई तो इतना हंगामा क्यों? यही सवाल है। अगर कोर्ट ने नई माइनिंग पर रोक लगाई दी है तो फिर इस 100 मीटर वाले नियम ने इतना जबरदस्त विरोध क्यों पैदा कर दिया है? समस्या की जड़ इस एक नंबर में छिपी है, 90%। जी हाँ, एक्सपर्ट्स का कहना है कि अरावली रेंज का लगभग 90% हिस्सा 100 मीटर से कम ऊंचा है। मतलब इस नई परिभाषा के हिसाब से वो अब पहाड़ियां हैं ही नहीं, उन्हें कोई कानूनी प्रोटेक्शन नहीं है। और इसका सीधा मतलब ये है कि अचानक भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला का इतना बड़ा हिस्सा माइनिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए खुल गया है।
और इसीलिए एनवायरमेंटल ग्रुप्स ने इसे सीधे सीधे कहा है कि ये परिभाषा विनाशकारी साबित होगी, कैटास्ट्रोफिक। ये कोई छोटा मोटा शब्द नहीं है जिसे वो हल्के में इस्तेमाल कर रहे हों। वो साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं कि ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला का अंत भी हो सकता है। और सुनिए, ये सिर्फ कुछ एक्टिविस्ट्स की बात नहीं है जो आवाज उठा रहे हैं। पीपल फॉर अरावली जैसे डेडिकेटेड ग्रुप्स से लेकर सड़कों पर ह्यूमन चेन बनाने वाले आम शहरियों तक, और तो और सोनिया गांधी जैसे बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स तक हर तरफ से विरोध की आवाजें उठ रही हैं। मतलब ये अब एक आंदोलन की शक्ल ले चुका है। तो एक पल के लिए सोचते हैं, अगर ये प्रदर्शन करने वाले लोग सही हैं, तो हमारा भविष्य कैसा दिख सकता है? आखिर दांव पर क्या लगा है? चलिए उन भयानक नतीजों पर एक नजर डालते हैं जिनकी चेतावनी दी जा रही है। और ये मंजर किसी बुरे सपने से कम नहीं है। सोचिए, रेगिस्तान और आगे बढ़ रहा है, दिल्ली एनसीआर की हवा और भी जहरीली हो रही है, लाखों लोगों के घरों में पानी का संकट गहरा रहा है, और लेपर्ड जैसे जंगली जानवर खाने पीने की तलाश में शहरों की तरफ आ रहे हैं। ये सिर्फ एनवायरनमेंट को होने वाला नुकसान नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ह्यूमन क्राइसिस है जो बस दस्तक दे रहा है। तो कुल मिला के हम एक बहुत बड़े चौराहे पर आ खड़े हुए हैं। सवाल ये है कि संरक्षण और प्रगति यानी कि प्रिजर्वेशन और प्रोग्रेस के बीच ये बैलेंस आखिर कैसे बनाया जाए। और ये सवाल सिर्फ अरावली का नहीं है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर अपने भविष्य के लिए ढूंढना होगा। आखिर वो रेखा खींची कहाँ जानी चाहिए?